रेत के समुंदर में दिन का सूरज जैसे आग बरसाता था। ऊंटों की कतारें दूर दूर तक फैली थीं और उनके पीछे चलता था शहजादा हारिस, एक बहादुर और तन्हा मुसाफिर जिसकी आंखों में एक अधूरी तलाश की चमक थी। हारिस सल्तनत ए जरा फशान का वारिस था, लेकिन दिल से वह एक राही था जो किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो दुनिया की किसी किताब में दर्ज नहीं थी। उस दिन भी वह अपने काफिले से अलग होकर एक सुनसान टीले की तरफ बढ़ा। सूरज ढल चुका था और सहरा की रात ने एक ठंडी चादर ओढ़ ली थी। अचानक हवा बदली और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उससे देख रहा हो। रेत की लहरों में एक साया उभरा। वो कोई औरत थी, बहुत ही हसीन, बहुत ही रहस्यमयी। उसकी आंखों में सितारों की चमक थी, बाल रात जैसे लंबे और लहराते हुए, और होठों पर एक मायूस मुस्कान। तुम कौन हो? हारिस ने कांपती आवाज में पूछा। वो मुस्कुराई जैसे सदियों की थकान किसी लम्हे में उतर आई हो। मैं हूं रेत की रानी। उसकी आवाज में कोई अनसुना साज बज रहा था। हारिस हैरान रह गया। क्या यह कोई तिलिस्मी साया है, कोई वहम या रूह? वो धीरे धीरे उसके करीब आई, लेकिन जैसे ही हारिस ने हाथ बढ़ाया वह पीछे हट गई। जो मुझसे मोहब्बत करेगा वही मुझे इस कैद से रिहा करेगा, उसने कहा। मगर याद रखो, मोहब्बत सच्ची और पाक होनी चाहिए, वरना यह सहारा उसे निगल जाएगा। हारिस के दिल में अजीब सा हलचल हुई, जैसे वह किसी पुराने वादे को याद कर रहा हो जो कभी किसी और दुनिया में किया गया था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, बताओ क्या करना होगा मुझे? वो मुस्कुराई। तुम्हें मेरा नाम जानना होगा, मेरी कहानी सुननी होगी, और सबसे अहम, मोहब्बत करनी होगी। बेगर्ज, बेबाका, बेमिसाल। इस रात के बाद हर रात वह शहजादी आती रही, लेकिन हर सुबह के साथ वो रेत बनकर बिखर जाती। हारिस अब इस सहरा से मोहब्बत करने लगा था, और उस रहस्यमयी रानी से भी जिसकी आंखों में सदियों का दर्द था। मगर सहरा अपने राज आसानी से नहीं खोलता। मोहब्बत की यह राह आसान ना थी, और शहजादा हारिस अब एक ऐसे सफर पर निकल चुका था जहां लौटना मुमकिन नहीं था। रात का सहारा फिर चुप था, लेकिन शहजादा हारिस की रूह में अब सुकून नहीं था। हर रात की तरह आज भी वह उसी टीले पर बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता, मानो उन सितारों से कोई निशानी मांगी हो। रेत की हवा में एक जानी पहचानी खुशबू तैरने लगी। वो आ रही थी। धीरे धीरे रेत की लहरों से निकलती हुई वो रहस्यमयी शहजादी सामने आई। आज उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे किसी पुराने जख्म की कहानी सुनाना चाहती हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हारिस ने कहा। मगर तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हें पुकार सकूं। वह चुप रही, फिर धीमे से बोली, मेरा नाम मेरे आज़ादी की चाबी है। अगर कोई सच्चा आशिक मेरा नाम जान ले, तभी मैं इस सहारा की कैद से निकल सकती हूं। हारिस ने पूछा, क्या मुझे कोई इशारा मिलेगा? वो मुस्कुराई। हर रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का हर हिस्सा तुम्हें मेरे नाम के करीब लाएगा, मगर यह आसान नहीं होगा। तुम्हें रूह से सुनना होगा, दिल से महसूस करना होगा। उस रात उसने पहली कहानी शुरू की, एक पुरानी सल्तनत की, जहां एक रानी ने अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए खुद को रेत की कायद सौंप दी थी। वो रानी मैं थी, या शायद अब भी हूं। वो बोली, मुझे मेरी पहचान से जुदा कर दिया गया, मेरा नाम मिटा दिया गया, मगर मोहब्बत उसे फिर से लिख सकती है। हारिस उसकी हर बात दिल में उतारता गया। अब यह सफर सिर्फ रहस्य का नहीं, मोहब्बत का इम्तिहान बन चुका था। रात की आखिरी लहर में वह फिर बिखर गई। रेत ने उसे निगल लिया और हारिस फिर तन्हा रह गया। अगली सुबह हारिस ने अपने साथियों से कहा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। मुझे इस सहारा में एक नाम ढूंढना है, एक कहानी पूरी करनी है। वह अब दिन में भी उसी जगह बैठा रहता, रेत की हर सरसराहट में उस रानी की आहट सुनता। सहरा अब उसकी दुनिया बन चुका था, और उसकी रानी, उसकी मोहब्बत, उसकी मंजिल। तीसरी रात थी जब शहजादा हारिस ने रेत के टीले पर खुद को पहले से ज्यादा बेचैन पाया। रेत की सर्द हवा जैसे उसके दिल के अंदर तक उतर रही थी। आसमान पर आधा चांद था, और हर साया कुछ कहता सा मालूम होता। दिल में एक सवाल बार बार उठता, क्या वह रानी फिर आएगी? तभी रेत की सतह पर हलचल हुई। रेत जैसे धड़कने लगी, और वह आ गई, उसी चिर परिचित जादुई आहट के साथ। मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में कोई बोझ, कोई डर छुपा हुआ था। आज मैं तुम्हें एक इम्तिहान से गुजारूंगी, उसने कहा, क्योंकि मोहब्बत को सिर्फ लफ्जों से नहीं, इरादों से साबित करना होता है। हारिस ने सिर झुकाया। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं।
वो आगे बढ़ी और रेत की मुट्ठी भरकर हवा में उड़ा दी। तभी सहरा की जमीन थरथराने लगी। दूर एक रेत का दरवाजा उभरा, सुनहरा चमकता हुआ, मगर उसके चारों तरफ साया जैसे घूमते थे। इस दरवाजे के अंदर 3 आईने हैं। उसने कहा, हर आईना तुम्हारे दिल की एक परत खोलेगा। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा अक्स हमेशा के लिए खो जाएगा। अगर सच्चे हुए तो एक इशारा मिलेगा, मेरे नाम का। हारिस ने बिना कुछ कहे उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहला आईना सामने था। उसमें उसका बचपन दिखा, जब वह एक कमजोर लड़का था जिसे उसके पिता ने मोहब्बत नहीं दी। आईने की आवाज आई, क्या तुम अब भी किसी की मोहब्बत को पूरा कर सकते हो जब तुम खुद अधूरे हो? हारिस की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जवाब दिया, मैंने मोहब्बत में खुद को खोया नहीं, पाया है। मैं उसके लिए खुद को मुकम्मल करूंगा। आईना चमक उठा और गायब हो गया। दूसरा आईना सामने आया। उसमें वह खुद को एक तख्त पर बैठा देख रहा था और उसके सामने रेत की रानी कैद थी। आईने की आवाज आई, अगर तुम्हारे पास ताकत हो, क्या तुम मोहब्बत को कैद करोगे या रिहा करोगे? हारिस ने बगैर झिझक कहा, मोहब्बत में रिहाई होती है, कैद नहीं। मैं उसे आजाद देखना चाहता हूं, चाहे वह मेरे साथ रहे या नहीं। आईना मुस्कुराया और गायब हो गया। तीसरा आईना आया। एक साया उसके दिल में झांक रहा था। क्या तुम्हारा इरादा पाक है या सिर्फ उसकी खूबसूरती ने तुम्हें बांध लिया है? हारिस की रूह कांप उठी, मगर फिर वह बोला, उसकी आंखों में खूबसूरती नहीं, तन्हाई दिखती है। मैं उसकी तन्हाई का हिस्सा बनना चाहता हूं, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तीनों आईने गायब हो गए और एक चमकती हुई रेत की लकीर जमीन पर उभरी। उस पर लिखा था एक हर्फ जी। रानी फिर हाजिर हुई। उसकी आंखों में चमक थी। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया हारिस, यह ज मेरे नाम का पहला हर्फ है। अब सहरा तुम्हें अगले इम्तिहानों के लिए चुन चुका है। रात फिर ढल गई, मगर अब हारिस के पास उसकी मोहब्बत का पहला सुराग था। एक हर्फ रात गहराती जा रही थी और शहजादा हारिस अपने दिल में उस एक हर्फ ज को संजोए बैठा था। वो जानता था कि यह नाम की पहली झलक है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। अब रेत की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी थी, जैसे सहारा कुछ छुपा रहा हो, कोई ऐसा साया जो न तो इंसान था और न जिन्न। चौथी रात का चांद खामोश था और सितारे मानो डर के मारे छिप गए थे। रेत की परतों के नीचे से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। तभी रेत की रानी हाजिर हुई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक धुंधला डरावना साया मंडरा रहा था, लंबा साया जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमकती थीं। हारिस ने तलवार निकालनी चाही, मगर रानी ने हाथ उठाकर रोक दिया। यह है शिकारी सहरा, उसने कहा। हर सच्चे आशिक की राह में यह एक बार जरूर आता है। इसका काम है तुम्हारे डर को बाहर लाना, तुम्हारे इरादों को तोड़ना। अगर तुम डर गए तो यह तुम्हारी रूह निगल जाएगा। शहजादा हारिस ने साए की आंखों में देखा। वहां सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की परछाइयां थीं। बचपन की असफलताएं, अधूरी चाहतें और वह सभी डर जो उसने कभी किसी से कहे नहीं थे। शिकारी उसकी तरफ बढ़ा। रेत की रानी दूर हो गई और बोली, अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। ये लड़ाई तलवार से नहीं, सच्चाई से होगी। शिकारी ने पहली चाल चली। उसने हारिस को एक धोखा दिखाया। आईने में वो रानी किसी और के साथ थी, किसी और को मोहब्बत दे रही थी। देखो साया गुर्राया, तुम सिर्फ एक मोहरा हो, मोहब्बत सिर्फ एक अफसाना है। हारिस का दिल कांपा, मगर फिर उसने आंखें बंद की और बोला, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो शक की कोई जगह नहीं। मैं उसे आज़ाद करना चाहता हूं, हासिल नहीं। साया थोड़ा पीछे हटा, मगर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब शिकारी ने हारिस को एक और मंजर दिखाया। उसका अपना महल, उसका तख्त, उसके लोग सब पुकार रहे थे, वापस आ जाओ शहजादे, वहां कुछ नहीं सिवाय बर्बादी के। तुम एक हसीन धोखे में जी रहे हो। हारिस के आंसू बह निकले। वह जानता था अगर वह पीछे मुड़ा तो यह रेत की रानी, यह नाम सब सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। उसने चीख कर कहा, मैंने मोहब्बत चुनी है, चाहे इसके बदले मुझे सब कुछ खोना पड़े। अचानक साया जोर से चीखा और रेत की हवा में घुलकर गायब हो गया। रेत की जमीन फिर शांत हो गई। रानी मुस्कुराई, उसकी आंखों में गुरूर था। तुमने अपने डर को हराया हारिस, अब दूसरा हर्फ जान लो, र। अब रेत पर 2 हर्फ थे, ज और र। तुम नाम के करीब आ रहे हो, मगर अब इम्तिहान और भी कठिन होंगे। सहरा, अब तुम्हें अपना समझने लगा है। रात ढल गई, मगर मोहब्बत की रोशनी बढ़ने लगी थी। रेगिस्तान अब वैसा शांत नहीं था जैसा पहली रातों में था।
सहरा की रेत अब शहजादा हारिस को पहचानने लगी थी, जैसे उसकी रूह की दस्तक हर कण में समा चुकी हो। चौथी रात के बाद जब उसने शिकारी सहरा का सामना किया तो उसकी आंखों में अब डर नहीं यकीन था, मगर उस यकीन का इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ था। पांचवीं रात को चांद बादलों के पीछे छुपा था। हर ओर घुप अंधेरा था। बस रेत पर चलते हुए हारिस के कदमों की सदा थी। तभी दूर एक चमक दिखाई दी, सुनहरा उजाला जो किसी फूल की शक्ल में बदलता जा रहा था। पास पहुंचने पर देखा तो वह एक गुलाब था, मगर रेत से बना हुआ, नाजुक, बेहद हसीन और हर पंखुड़ी पर वक्त के निशान जैसे खोदे हुए थे। उसी पल रेत की रानी की आवाज गूंजी, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी आवाज हवा में घुली हुई थी। यह है वक्त का गुलाब। इसके पास तुम्हें अपनी यादों की कुर्बानी देनी होगी। जो सबसे प्यारा है उसे भुलाने की कसम खानी होगी। तभी अगला हर्फ तुम्हें मिलेगा। हारिस ठिठक गया। क्या यादों को मिटाना ही सच्ची मोहब्बत का रास्ता है? उसने पूछा। जब तक दिल में पुरानी मोहब्बतों की राख बाकी हो, नई मोहब्बत का दिया नहीं जलता, आवाज बोली। गुलाब की हर पंखुड़ी अब एक झलक बन गई। उसके बचपन की वह लड़की जो उसे पसंद थी, उसकी माँ की ममता, उसके महल के सुनहरे पल, उसके घोड़े की रेस में जीती हुई पहली जीत, सब आंखों के सामने आने लगे। इनमें से एक को भूल जाना होगा हमेशा के लिए। आवाज फिर गूंजी। हारिस की रूह कांप उठी, मगर फिर उसने अपनी माँ की झलक देखी। उसे पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। मैं उसे नहीं भूल सकता, मगर अगर यही इम्तिहान है तो मैं अपनी पहली फतह, अपना घोड़ा, अपना महल सब भूल जाऊंगा। लेकिन माँ नहीं। सहरा की रेत थरथर आई। गुलाब की एक पंखुड़ी झड़ी और उसी से चमकता हुआ एक हर्फ निकला। ल। अब जमीन पर 3 हर्फ थे, ज प्लस अर प्लस एल। हारिस के होंठ थरथर आए। क्या तुम्हारा नाम जा रहा है? वो हवा से पूछ बैठा और अचानक एक परछाई सामने आई। रेत की रानी, मगर इस बार वह ज्यादा वाज़ेह थी। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं। तुम करीब आ रहे हो, मगर मेरा नाम जान लेना ही काफी नहीं, उसने धीरे से कहा। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें वह करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। रेत को आंसू से सींचना होगा। हारिस समझा नहीं, लेकिन वह जान गया था कि हर रात, हर इम्तिहान अब उसकी मोहब्बत को पाक करने का जरिया है। रात अब धीरे धीरे रेत में समा रही थी और अगली रात एक नए इम्तिहान की आहट दे रही थी। छठी रात आई तो रेत का रंग कुछ बदला बदला सा लगा। चांदनी हल्की थी, मगर रेत के कणों में एक नमी सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में रोया हो। शहजादा हारिस अब और भी सजग था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी धड़कनों को गिन रहा है, कोई उसकी रूह के भीतर झांक रहा है। रात की खामोशी में रेत की रानी की धीमी सदा गूंजी। आज तुम्हें आंसुओं से रेत को सींचना है। हर उस दुख को पहचानना होगा जो तुम्हारे दिल में अब तक दबा हुआ है। मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब रूह हर जख्म को पहचान ले और उसे अपनाकर आगे बढ़े। हारिस के कदम एक घाटी की तरफ बढ़े। वहां रेत कुछ अलग थी, नम, गीली और सुनहरी, जैसे बरसों से कोई यहां आकर रोया हो। वहां एक पत्थर पर कुछ कुदा हुआ था। जिसने रेत को आंसू दिए वही मोहब्बत को पहचान सका। शहजादा वहीं बैठ गया। उसकी आंखें बंद हुईं और दिल के पर्दे पर अतीत के वह सारे मंजर चलने लगे जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किए थे। उस रात की तन्हाई जब उसका सबसे करीबी दोस्त जंग में मारा गया। वह दिन जब उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। वह ख्वाहिशें जो हमेशा दिल में ही रह गई और फिर उसकी आंखों से आहिस्ता आहिस्ता आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उस सुकून के थे जो इंसान को तब मिलता है जब वह अपने अंदर के बोझ को बयां कर देता है। रेत जो सूखी थी अब इन आंसुओं से गीली होने लगी और तभी रेत की परतों से आवाजें उठने लगीं, जैसे किसी ने सदियों बाद कोई दरवाजा खोला हो। उसने देखा रेत में से एक पतला सा सोने का कागज निकला जिस पर अगला हर्फ लिखा था। ई। अब 4 हर्फ उसके सामने थे। ज प्लस अर प्लस एल प्लस ई। क्या है तुम्हारा पूरा नाम? हारिस ने पूछा। रेत की रानी की परछाई उसकी आंखों में उभरी। वो मुस्कुराई नहीं, मगर उसकी आंखों में एक गहरी कशिश थी। तुम अब नजदीक हो, मगर नाम जान लेना ही काफी नहीं है। तुम्हें उस दरवाजे को खोजना होगा जो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की आवाज पर खुलता है, और वो आवाज अब तुम्हारे अंदर है। वो बोली, कल की रात आखिरी दरवाजे की पहली झलक देगी, मगर उसके लिए तुम्हें खुद को खोना होगा। हारिस ने सिर झुका लिया। रेत अब उसकी मां बन चुकी थी। वो उसे सहलाती थी, रुलाती थी और अपने कणों में उसकी मोहब्बत समेट रही थी। रात ढल गई, मगर मोहब्बत अब और भी गहराई में उतर रही थी।
रात की रेत इस बार कुछ और ही कहानी कह रही थी। हवाओं में अजीब सी सरगोशी थी, जैसे कोई दूर से नाम पुकार रहा हो, बार बार धीमे धीमे। शहजादा हारिस ने आसमान की तरफ देखा। चांद आधा था, मगर उसकी रोशनी रेत पर किसी नक्शे की तरह गिर रही थी, मानो कोई दरवाजा खुलने को हो। रेत की रानी की आवाज फिर आई, मगर इस बार वह बेहद नजदीक थी, जैसे किसी ने कान में धीमे से कहा हो, मोहब्बत का नाम सिर्फ जुबान से नहीं, रूह से पुकारो। अगर मेरा नाम सही दिल से पुकारा गया तो रेत अपना दरवाजा खोल देगी। हारिस कुछ पल चुप रहा। अब तक वह 4 हर्फ पा चुका था। उसने गौर किया, शायद नाम अधूरा है अब भी। मगर अब उसे समझ आने लगा था कि नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, एक रिश्ता है दिल से दिल तक। रेत के बीचों बीच एक गोल साया उभरा, किसी पुराने दरवाजे जैसी। चारों ओर तिलिस्मी निशान। दरवाजे के बीचों बीच एक जगह थी जहां कोई नाम उकेरा जा सकता था। हारिस ने वहां जाकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए रेत पर अपनी उंगलियों से लिखा। जरली लिखते ही रेत कांप उठी। हवा तेज हुई और दरवाजा धीमे धीमे चमकने लगा। मगर तभी रेत की रानी की साया दिखा। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। जरली मेरा नाम नहीं, बल्कि मेरी कैद का नाम है। यह वह हर्फ है जो मुझे जकड़े हुए हैं। मोहब्बत उन्हें पहचान सकती है, मगर आज़ादी तब आएगी जब तुम मेरा असली नाम पुकारोगे, वो जो अब तक किसी को नहीं मिला। हारिस चौंका। तो फिर यह हर्फ, यह मेरी तकदीर के बिखरे हिस्से हैं। उन्हें जोड़ो, मगर सिर्फ दिल से जो मोहब्बत पाक होगी वही नाम पाएगी। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर 7 चमकते सितारे पदिखे और हर सितारे के पास एक आवाज थी। कोई चीख, कोई सिसकी, कोई दुआ। हारिस ने आंखें बंद की। उसके दिल से एक सादा पुकार निकली, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी सवाल के। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम के बिना भी चाहता हूं। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। नाम तो सिर्फ एक बहाना है। दरवाजे की चमक अब और तेज हो गई। एक नई पंखुड़ी फूटी और उस पर लिखा था। न अब 5 हर्फ उसके पास थे, अभी एक हर्फ बाकी है, रेत की रानी ने कहा। और वह हर्फ तुम्हें मोहब्बत के सबसे बड़े इम्तिहान में मिलेगा, जब तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे। हारिस के चेहरे पर एक खामोश मुस्कान थी। उसने महसूस किया वह मोहब्बत के उस मोड़ पर आ चुका है जहां खोना भी इबादत है। रात ढल गई, मगर अगली रात एक नई कुर्बानी की मांग करेगी। 8वीं रात की शुरुआत किसी मातम की तरह हुई। आसमान स्याह था, चांद पूरी तरह ओझल हो चुका था और रेत पर एक घनी खामोशी छाई थी, जैसे रेत खुद भी सांसें रोककर किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। शहजादा हारिस अब तक कई इम्तिहान से गुजर चुका था, मगर आज की रात अलग थी। आज उसे कुछ खोना था। मगर क्या? उसने अपने सफर की ओर नजर डाली। रेत की रानी, हर्फों की तलाश, दिल की पुकार, और अब एक ऐसी रात जहां मोहब्बत खुद कुर्बानी मांग रही थी। रेत के बीचों बीच एक ऊंचा काले पत्थर जैसा टीला उभर आया, जैसे किसी पुरानी कब्र का सिरहाना हो, और उस पर गुदा था। कुर्बानी वह नहीं जो दी जाती है, कुर्बानी वह है जो रूह से जुदा होती है। उसी वक्त रेत की रानी की परछाई दिखाई दी। वह अब और भी नजदीक थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, मगर लबों पर खामोशी थी। हारिस ने धीरे से पूछा, क्या यह वो वक्त है जब मुझे खुद को खोना होगा? वो सिर झुकाकर बोली, जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो उसे इस पत्थर पर रखना होगा, तभी वह आखिरी हर्फ सामने आएगा। मगर याद रखो, अगर मोहब्बत में खोट हुई तो रेत हमेशा के लिए तुम्हें निगल जाएगी। हारिस कुछ देर तक सोचता रहा। उसके पास जाहिर तौर पर कुछ नहीं था, ना धन, ना तलवार, ना कोई जेवर। मगर फिर उसने अपने गले से एक पुराना लॉकेट निकाला, एक लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा जिसमें उसकी मां की तस्वीर थी। वो आखिरी निशानी जो उसे हमेशा याद दिलाती थी कि मोहब्बत क्या होती है। उसने कांपते हाथों से वह लॉकेट पत्थर पर रखा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। रेत की हवाएं रुक गईं, फिर जमीन हिली। पत्थर दरकने लगा और उसकी दरार से एक चमकता हर्फ बाहर निकला। अब उसके पास थे। रेत की रानी की आंखें भर आईं। अब सिर्फ नाम समझना बाकी है, मगर यह मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये नाम तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें खुद देगी, तब जब तुम मुझे पहचानने लगोगे, मेरे डर को, मेरी रूह को, मेरी कहानी को समझने लगोगे। हारिस पत्थर के सामने बैठ गया। उसका दिल भारी था। आज उसने वह चीज खोई थी जो उसके सबसे करीब थी, अपनी मां की याद जो उसकी ताकत थी। मगर रेत की रानी अब और भी पास आ चुकी थी। उसकी आंखों में अब मोहब्बत थी, डर था और उम्मीद भी। कल की रात आखिरी इम्तिहान लाएगी और उसके साथ वो हकीकत भी
जिससे अब तक तुम अनजान हो। रात चुपचाप बीत गई, मगर दिलों में तूफान उठा चुकी थी। रेत की ठंडी रात, हवाओं में सरगोशियां और दिल में एक सवाल, कौन है ये रेत की रानी, और क्या उसकी रिहाई की चाबी वाकई सिर्फ मोहब्बत है? शहजादा हारिस अब तक सब हर्फ हासिल कर चुका था, मगर वो नाम नहीं समझ पा रहा था, और यह उसके दिल को तोड़ भी सकता था और उसकी मोहब्बत को अमर भी कर सकता था। उस रात आसमान बादलों से घिरा हुआ था। चांद पूरी तरह गायब था, जैसे खुद भी किसी डर में छिपा बैठा हो। रेत की रानी उस दिन कुछ अलग लग रही थी। उसका साया और भी साफ था। उसकी आंखों में किसी पुराने जख्म की आग और होठों पर एक सख्त खामोशी। आज तुम्हें सिर्फ मेरा नाम ही नहीं, मेरा सच भी मिलेगा, उसने कहा। हारिस की सांसें थम गई। जो तुम जानने जा रहे हो वो तुम्हारी मोहब्बत को या तो हमेशा के लिए जला देगा या उसे ऐसा नूर बख्शेगा कि रूह भी चमक उठेगी। वह उसे उस रेत के एक सुनसान हिस्से में ले गई, जहां रेत के नीचे कुछ दफन था। उसने अपनी उंगलियों से वहां खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में एक पुराना जंग लगा आईना निकला। इसमें देखो और मेरा सच जानो। हारिस ने आईने में झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। आईने में एक दूसरी दुनिया दिखी, एक पुरानी सल्तनत, एक शहजादी जिसके रुखसारों पर सजा था सारा, जहां जिसकी आवाज में साजिशें थीं और आंखों में मोहब्बत की तबाही, वो वहीं थी, रेत की रानी, मगर एक इंसानी शक्ल में। एक वक्त की असल शहजादी मैं, शहजादी ज़रलीना हूं। उसकी आवाज कांपी, जिसने मोहब्बत को खिलौना समझा और एक मासूम दिल को तोड़कर रेत की रानी बन गई। वो टूटे दिल की सजा थी। जादूगरों ने उस पर जादू किया कि वह तब तक रेत में कैद रहेगी जब तक कोई उस पर बगैर लालच, बगैर सवाल, सिर्फ दिल से यकीन ना करे। मगर अब उसने हारिस की ओर देखा। तुमने मेरी कहानी को सुना समझा और फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत की हकदार है। रेत से एक नूर उठा और हवा में एक सुनहरी चिंगारी बनकर नाचने लगा। वो चिंगारी हारिस के दिल में समा गई और उसके होठों पर खुद ब खुद नाम उभरा, ज़रलीना। हारिस कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में रोशनी उभरी। यह नाम नहीं, यह दुआ है, ज़रलीना। वह जो रेत की कैद से रिहा हो, वह जो सच्ची मोहब्बत से नूर बन जाए। रेत की रानी की आंखें भर आईं, उसकी शक्ल बदलने लगी। मोहब्बत के नूर में वह फिर से इंसान बनने लगी। मगर क्या रिहाई आसान होगी, या तकदीर अब भी एक आखिरी इम्तिहान का इंतजार कर रही है? रेत की रानी अब धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में लौट रही थी, मगर उसकी रिहाई का मतलब था मोहब्बत के रास्ते में एक आखिरी कदम। शहजादा हारिस ने महसूस किया कि अब तक का सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी थी। मुझे रिहा करने के लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी, उसने हारिस से कहा। यह शर्त सिर्फ तुम्हारे दिल की नहीं, तुम्हारी हिम्मत की भी कसौटी है। हारिस ने बिना हिचक के पूछा, क्या है वो? तुम्हें उस जादूगर को ढूंढना होगा जिसने मुझे इस शजादू में बंद किया था। वह जादूगर अब भी जिंदा है और उसकी मंशा मेरी रिहाई नहीं बल्कि अपनी ताकत बढ़ाना है। अगर तुम उसे नहीं रोक पाओगे तो मेरी रिहाई का मतलब सल्तनत की तबाही होगा। हारिस के कदम ठहर गए। वह जानता था कि यह लड़ाई न सिर्फ मोहब्बत की होगी बल्कि जिंदगियों की भी। मगर मुझे कैसे मिलेगा वह जादूगर? उसने पूछा। रेत की रानी ने अपनी हथेली खोलकर एक पुरानी मोहर दिखाई, जिस पर गूढ़ निशान बने थे। ये मोहर तुम्हें उस जादूगर तक ले जाएगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। रास्ते में भटकना, धोखा और मौत के खतरे हैं। हारिस ने कहा कि चाहे जो भी हो, वह इस चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। उसने मोहर अपने गले में पहन ली और कहा, मेरी मोहब्बत पाक और सच्ची है, मैं हर कठिनाई झेलने को तैयार हूं। शहजादी की आंखों में चमक आई। तो यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब असली जंग शुरू होती है, मोहब्बत की, हिम्मत की और तकदीर की। उस रात दोनों ने मिलकर अपनी ताकत इकट्ठा की। हारिस ने अपनी तलवार तेज की और रेत की रानी ने अपनी जादुई कवात को सजाया। मगर दोनों जानते थे कि आगे जो होगा वह उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। हारिस और रेत की रानी की जोड़ी अब पूरी तरह तैयार थी, मगर सामने था एक ऐसा जादूगर जिसकी चालें गहरी और मकसद खतरनाक थी। जादूगर का नाम था मलिक जौहर, एक वहशी इंसान जिसकी ताकत इतनी थी कि उसने सल्तनतों को खून में डुबो दिया था। मलिक जौहर की मंशा सिर्फ ज़रलीना को कैद रखना ही नहीं, बल्कि उसकी ताकत अपने पास करना भी थी, ताकि वह अमर बन सके। हारिस के पास अब केवल वह पुरानी मोहर थी जिससे वह मलिक तक पहुंच सकता था, मगर रास्ता खतरों से भरा था। पहली चुनौती थी
रेत के भंवर जहां लोग रास्ता भूल जाते और मर जाते थे। हारिस ने मोहर को कसकर पकड़ लिया, अपनी तलवार कंधे पर रखी और रेत की रानी के साथ सफर शुरू किया। हर कदम पर तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे रेत खुद उन्हें रोक रही हो। पहले भंवर तक पहुंचने पर अचानक तेज हवा ने उन्हें अलग कर दिया। हारिस गुम हो गया। रात गहरी हो रही थी और अकेला हारिस उस भंवर में भटक रहा था। वह अपनी हिम्मत जुटाकर बोला, मेरी मोहब्बत मुझे डगमगाने नहीं देगी। उसने मोहर से एक हल्की रोशनी निकाली, जिससे रास्ता दिखा। इस बीच रेत की रानी ने अपनी जादुई ताकत से हारिस को बचाने के लिए अपने साए को भेजा। हारिस ने महसूस किया कि अकेला वह नहीं था, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी खतरनाक राहें थीं। रेत के बंजर टीले जहां जादूगर की शिकारी मखलूकतें छुपी थीं, और सांस रोक देने वाली गर्म हवाएं जो मोहब्बत को तोड़ना चाहती थीं। हारिस और रानी ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। हारिस की तलवार चमक रही थी और रानी की जादू से उनकी राहें रोशन हो रही थीं। लेकिन उनके सामने एक और बड़ा सच था। मलिक जौहर ने उनके आने का पता लगा लिया था और वह अपनी आखिरी चाल खेलने वाला था। मलिक जौहर ने अपनी कवाबत मंत्र तैयार कर ली थी। उसने अपने जादुई हथियारों और शिकारी मखलूकात को भेजा ताकि वह हारिस और रेत की रानी को रोक सके। उसका मकसद साफ था, रेत की रानी को फिर से कैद करना और अपनी ताकत को अमर बनाना। हारिस और रेत की रानी जैसे जैसे उसके किले के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में छिपे हुए जादूगर की साजिशें बहुत जटिल थीं। रेत के टीले अचानक जिंदा हो उठते थे और हवा में सन्नाटे के बीच खौफनाक चीखें गूंजती थीं। हारिस ने तलवार कसकर पकड़ी और रानी ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमकीला कवच बनाया। दोनों ने मिलकर लड़ाई की तैयारी शुरू की। मगर अचानक मलिक जौहर ने एक जादुई तिलिस्म फेंका, जो हारिस को जकड़ने लगा। हारिस ने जोर से आवाज लगाई, मेरी मोहब्बत सच्ची है और यह जादू मुझे हरा नहीं सकता। उसने तिलिस्म को तोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से मलिक की तरफ बढ़ा। उधर रेत की रानी ने अपनी सबसे बड़ी जादुई शक्ति निकाली। रेत को अपनी इच्छा से गढ़ना शुरू किया ताकि वह मलिक के रास्ते में दीवारें बना सके। मलिक जौहर ने गरज कर कहा, तुम्हारे प्यार की ताकत भले ही जोरावर हो, मगर मेरा जादू अमर है। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर जंग शुरू हुई। जादू और तलवार, रेत और आग, मोहब्बत और ताकत का यह संग्राम सल्तनत की तकदीर बदलने वाला था। हारिस ने हर कोशिश की कि रानी को ठीक रखे और रानी ने भी हर जादुई झड़पों से हारिस की मदद की। मलिक जौहर ने जब यह देखा तो घबराकर और पूरी ताकत से जरलीना की कैद को मजबूत करने लगा। मगर हारिस ने अपनी मोहब्बत की रोशनी से उस कैद को तोड़ डाला। लेकिन उनके सामने एक और बड़ा सच था। उनके दिलों का प्यार अब जादू से भी बड़ा हथियार बन गया था। हारिस की आंखों से निकलती चमक ने मलिक को घेर लिया। उसकी हर चाल नाकाम हो गई। मलिक की ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई, जैसे रेत का महल तूफान में बिखरता है। आखिरकार हारिस ने तलवार उठाकर कहा, तुम्हारा जादू कभी मेरी मोहब्बत को हरा नहीं सकता। ये दिल तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एक आखिरी वार के साथ हारिस ने मलिक जौहर को हरा दिया। मलिक का जादू टूट गया और वह धूल की तरह हवा में बिखर गया। रेत की रानी की कैद भी टूट गई। उसकी पूरी शक्ल जगजाहिर हो गई। वह अब पूरी तरह आज़ाद थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आज़ाद किया, उसने कहा। अब हमारी सल्तनत नई रोशनी से भर जाएगी। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत का सफ़र मुश्किल था, लेकिन इसके बिना जिंदगी अधूरी थी। रेत की रानी की आज़ादी के बाद सल्तनत में एक नई रोशनी फैल गई थी। शहजादा हारिस और रानी दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत ने न केवल एक जादूगर को हराया, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत की थी। सल्तनत के लोग अब नई उम्मीद और यकीन से भर गए थे। रेत की रानी ने अपनी जादुई ताकत से रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया, जहां कभी सूखा और वीरानी थी। हारिस ने सोचा, मोहब्बत की ताकत ही असली जादू है जो हर कैद को तोड़ सकती है। उन्होंने मिलकर एक नई सल्तनत की नींव रखी, जहां हर कोई एक दूसरे के दिल की सच्चाई को समझे। साथ ही हारिस ने खुद को एक सच्चा बादशाह साबित किया, जो अपने लोगों की खुशी और सलामती के लिए हमेशा खड़ा था। मगर हारिस और रानी जानते थे कि असली जीत उनकी मोहब्बत की थी, जो हर दौर में कायम रहेगी। उनकी मोहब्बत ने दिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। हारिस ने कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी और तुम्हारे साथ हर पल एक नई रोशनी लेकर आता है। रेत की रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारी मोहब्बत अमर है।
जैसे यह रेगिस्तान के सितारे जो हमेशा चमकते रहेंगे। उनका प्यार सल्तनत के लिए एक मिसाल बन गया और उनकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। उनकी मोहब्बत ने न केवल जादूगर को हराया बल्कि यह साबित किया कि सच्ची मोहब्बत में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह रेत की रानी और शहजादे हारिस की दास्तान एक अमर कहानी बन गई जो हर दिल को मोहब्बत का रास्ता दिखाती। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।